हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा शर्मा। दिस इज़ माय न्यू चैनल। जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th राजनीतिक विज्ञान के बारे में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बारे में आज हम पता करने वाले हैं। और हमारी वर्कशीट नंबर कितनी है? 1 है। और इसकी तिथि डेट क्या दे रखी है? 6 जुलाई 2021 की। ठीक है, आज हम इस वर्कशीट में राजनीतिक विज्ञान यानी सिविक्स के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, ये वर्कशीट हमारी इंटरेस्टिंग एंड बेसिक है। जो कुछ भी आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ा है वो ही सब हम पढ़ेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास हम पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, वही हम 9th, 10th, 11th तक भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें बस हमारा थोड़ा थोड़ा इफेक्ट बढ़ते चले जाते हैं। बाकी सब कुछ वही रहता है, बेसिक तो वही रहता है, पर हमारा बाद में थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो कुछ भी हमने 9th क्लास में पढ़ा है वो ही सब कुछ हमें 10th क्लास में भी रिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संविधान के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछती हूँ, संविधान क्या है? आप लोगों ने 9th क्लास में बहुत बार ये शब्द सुना होगा, तो इसमें संविधान क्या है आप लोग पहले मुझे ये बताइए। ठीक है, संविधान है क्या? संविधान क्या है? किसी भी देश को या संस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियम, कायदे और कानून की आवश्यकता पड़ती है। हम किसी भी संविधान को चलाने के लिए हमें नियम, कायदे, कानून की आवश्यकता पड़ती है। ओके बच्चों, क्योंकि हमारा कुछ भी ऐसे ही नहीं चल सकता है। हम अपने घर में भी देखते हैं, हमारे घर में भी कुछ बहुत से नियम, कायदे, कानून लागू किए जाते हैं। जैसे मैं आपको घर का एक एग्जांपल देती हूँ, सबके घर में अलग अलग रूल्स फॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घर में सब लोग रात को 10 बजे सोते हैं, किसी के घर में रात को 12 बजे भी सोते हैं। ठीक है, तो हमारे सब क्या होता है, चेंजेस होते हैं। तो जो हमारा संविधान होता है, भारत का संविधान है, वो तो लिखित दस्तावेज है, पर लेकिन जो हमारा घर का संविधान है वो अलिखित है, क्योंकि सबके घर का अपना अलग अलग रूल्स भी होता है। ठीक है बच्चे, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें नियम कानून बनाने चाहिए। ठीक है, हमें अपने नियम कानून बनाने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ संविधान। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान होता है हमारा 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है हमारा लिखित और सेकंड होता है हमारा अलिखित। ओके बच्चों, जो भारत का संविधान है वो है लिखित दस्तावेज है। जो ब्रिटेन का संविधान है वो कौन सा है? हमारा अलिखित दस्तावेज है। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है और संविधान कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, आप 6th क्लास से ही देखते आ रहे हो उद्देशिका के बारे में। ये उद्देशिका बहुत बार आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उद्देशिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। उद्देशिका होता क्या है? पहले मैं आपको उद्देशिका के बारे में बताऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं। ठीक है, तो मूवीज़ से पहले, उससे पहले इसका ट्रेलर दिखाया जाता है कि इस मूवी में ये होगा, इसके मेन किरदार ये होंगे, और इसमें ये कैसी मूवी है, एक्शन मूवी है, रोमांटिक मूवी है, कोई सी भी मूवी है, तो इसमें सब कुछ दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों, कि कौन सी मूवी है, कैसी मूवी है, मोटे तौर पे हमें आइडिया मिल जाता है कि जो हमारी मूवी है वो कैसी है। ऐसी हमारी उद्देशिका संविधान की भी है कि जो संविधान का उसमें ट्रेलर लिख रहा है, मतलब कम शब्दों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं हमारे संविधान में। ठीक है बच्चों, जिसे हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें मोटे तौर में हमें पढ़ना है कि संविधान कैसे तैयार हुआ, किसने तैयार किया। अब ये आप हमें अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं, पर लेकिन इसमें क्लियर नहीं दिख रहा, पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, हम भारत के लोग, इसमें क्या लिख रहा है? हम भारत के लोग। इससे हमें ये पता तो चल रहा है कि जो हमारे देशवासियों के द्वारा ही तैयार किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को अपनी गाइडेंस है वो कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हैं, सबको लोकतांत्रिक है, सब अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, सब कुछ। ठीक है बच्चों, फिर इसमें आता है हमारा फर्स्ट आता है हमारा समाजवादी। ठीक है, जो समाज की भलाई के लिए कार्य करे, समाज में समानता के लिए कार्य करे, वो क्या होता है? हमारा समाजवादी। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? एक ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो और धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी धर्मों को एक समान माने। जैसे कि हमारा भारत है, उसमें भी सभी धर्मों को एक समान माना जाता है। कुछ ऊंच नीच का भेदभाव हमारे संविधान में नहीं किया जाता और ना ही हमारे देश में किया जाता है। फिर आता है लोकतंत्रात्मक। आज़ादी के बाद भारत के भी लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था कि हमारे यहाँ पर चुनाव द्वारा सरकार बनाई जाएगी। ठीक है, और जनता वोट देकर क्या बनाती है? सरकार बनाती है।
जो हमारे चुनाव होते हैं वो जनता द्वारा होते हैं, वो किसी प्रजातांत्रिक के द्वारा नहीं होते हैं। हमारी जनता को अधिकार है अपने अधिकार और अपनी सरकार को चुनने का। ठीक है बच्चों, फिर आता है हमारा 5वां आता है हमारा गणराज्य। जिस देश के मुखिया का चुनाव होता है, देश में हमारे देश में भी होता है चुनाव मुखिया का। हमारे देश के मुखिया कौन है? हमारे देश के मुखिया राष्ट्रपति हैं, तो उनका भी हमारे में चुनाव होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी भारत की विशेषताएं। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया? तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास का अधिकार है। सभी को क्या है? सभी को एक समान अधिकार है। सामाजिक, आर्थिक, न्याय और राजनीतिक सभी को समान अधिकार है। विचार अभिव्यक्ति का भी अधिकार है, कोई अपना विचार रख सकता है, कोई भी किसी ऊंच नीच का इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी धर्म को, किसी भी धर्म को अपना सकता है। उपासना का भी स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर आएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए सभी को अपनी प्रतिष्ठा, अपने अवसर प्रदान करने का पूरा हक है और सभी लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अपनी राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आएगा इसमें कि संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, अब इसका संविधान का मुख्य उद्देश्य है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। ठीक है, अब हमारा 26 नवंबर है। 26 नवंबर को हम बनाते हैं संविधान दिवस। जब हम अपने स्कूल जाते थे, जो हमारे ऑफलाइन था, जब हम स्कूल जाते थे तो हमारे स्कूल में भी 26 नवंबर मनाया जाता था ना, तो वही है। ठीक है, हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। कितने लगे हैं? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, हमारे में कितने लगे? दिन लगे हैं। ठीक है, इस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके बच्चों, अब हमने इसकी ये कर लिया है वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ऊपर भारत के संविधान उद्देश्य का दी गई है। इसे आपने अपनी पुस्तक के प्रारंभ में भी देखा होगा। ये हमारी 9 to 12 सभी बुकों में 6 से लेकर 12 तक ये हमारी उद्देशिका बुक में सबसे ऊपर दी रहती है। ठीक है बच्चों, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर भी करा रखे हैं। देखो, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त उद्देशिका में वर्णित भारतीय संविधान के कुछ मूल्यों को पहचान कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो बच्चों, मैंने इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, देखो ये रही, मैंने बता रखा, ये रहा स्वतंत्रता, समानता, ये मैंने इसके सारे आंसर इसमें करके आपको फिलअप करके दे रखे हैं। फर्स्ट आएगा स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा लोकतंत्रात्मक, चौथा पंथ निरपेक्ष, 5वां आएगा हमारा गणराज्य। और इनके बारे में, इनके अर्थ के बारे में मैंने आपको ऊपर अच्छी तरीके से बता दिया है। थर्ड आता है हमारा भारतीय संविधान के उद्देश्य में वर्णित किसी एक मूल्य के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। तो मैंने लिया है समानता। समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। सभी को अपने समान अवसर प्राप्त हो, समान व्यवहार किया जाए सके। समानता का अर्थ है कोई भी विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, उनको उन्नति के समान अवसर मिले, कोई सी भी तरह की ऊंच नीच ना हो, सबको अपने समान अधिकार मिले, सब उन्नति से अपना जीवन जी सके, क्योंकि सभी को अपना जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।